पृथक्करण 5वां अध्याय। क्वेश्चन संख्या 1, वे पदार्थ जो पानी या अन्य तरल पदार्थों में घुल जाते हैं उन्हें कहा जाता है? क घुलनशील, ख अघुलनशील, ग थिराना, अंघ निथारना। तो आंसर होगा निश्चित रूप से घुलनशील, यानी वे पदार्थ जो पानी या अन्य तरल पदार्थ में घुल जाता है, घोल जो बनाते हैं, तो वो घुलनशील है। आगे चले दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल, पदार्थों को अलग अलग करने की क्रिया कहलाती है? क वाष्पीकरण, ख चुनना, ग छानना, घ इनमें से कोई नहीं। पदार्थ को जो हम लोग अलग अलग करते हैं तो निश्चित रूप से आंसर होगा अलग अलग। वाष्पीकरण विधि होगा नहीं, चुनने की विधि ये टफ है, छानना पदार्थों के अलग अलग करने की क्रिया कहलाती है। 3 नंबर, जल में अघुलनशील एवं जल से भारी कण बर्तन के पेंदे में जम जाने की क्रिया कहलाती है? क पृथक्करण, ख निथारना, ग थिराना, घ इनमें से कोई नहीं। इनमें से तो आंसर होगा ग थिराना। थिराना मतलब जब अघुलनशील पदार्थ एवं जल में जो नहीं घुलता है उसको जल में थोड़ा देर अस्थिर होने देते हैं, और जो चीज वो पेंदा में बैठ जाता है, स्थिर हो जाता है, तो वही थिराना हम लोग बोलते हैं। आगे चलें तेजी से। क्वेश्चन संख्या 4 में, थिराने के बाद जमे हुए पदार्थ से जल या अन्य द्रव को अलग करने की क्रिया कहलाती है? थिराने के बाद थिरा जाता है, जब उसे जमे हुए भाग को अलग करते हैं द्रव से, तो उस क्रिया को हम लोग बोलते हैं निथारना, थिराना, थ्रेशरिंग, छानना। क्या होगा? तो आंसर होगा क निथारना। हाँ एवरीबॉडी, आज फिर से एक नए वीडियो के साथ, वीडियो संख्या 16, साक्षरता परीक्षा पूर्व रिवीजन क्लास कक्षा 1 से लेकर 8 तक। वीडियो संख्या 16 में हम हैं कक्षा 6 से विज्ञान लेके चल रहे हैं। इसमें पाठ 5 से प्रारंभ कर रहे हैं। यह केवल प्रश्नोत्तरी है, चूंकि समय कम है तो विश्लेषण का समय बिल्कुल नहीं है। चलते प्रश्नोत्तरी पर। 4 प्रश्न हम ले चुके हैं 5वें सवाल पे। क्वेश्चन संख्या 5 पे, जब मिश्रण बहुत कम मात्रा में हो तो इसे अलग करने की कौन सी विधि बेहतर रहेगी? जब मिश्रण बहुत कम मात्रा में हो तो इसे अलग करने की कौन सी विधि बेहतर होगी? चुनना, ख चालना, ग निथारना, घ क्रोमेटोग्राफी। कौन सी विधि होगी? तो आंसर होगा क्रोमेटोग्राफी। यह एक विधि है, इसमें हम मिश्रण को, अलग अलग पदार्थ जो मिश्रित होते हैं उसे अलग अलग करते हैं। 6 नंबर पे आ जाए। निम्न में किसमें नए पदार्थ बनते हैं? क जलना, ख घुलना, ग पिघलना, घ जमना। तो नए पदार्थ आंसर जलना होगा। जब जलते हैं तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, जबकि घुलना, पिघलना, जमना में ऐसा कुछ नहीं होता है। 7वें सवाल पे चले। गैस से सीधे ठोस में परिवर्तित होने वाली पदार्थ है? गैस से सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाए वो है क नमक, ख नौसाधर, ग तुतिया, घ कोई नहीं। तो ये एक विशेष है, इसमें 1-2 सवाल और लेने के बाद हम इस पर थोड़ा सा विश्लेषण करना पसंद करेंगे। तो आंसर होगा नौसाधर। ख
देखो तो 7 नंबर, गैस से सीधे ठोस में परिवर्तित होने वाली पदार्थ, नमक, नौसादर, तुतिया, कोई नहीं। तो आंसर होगा नौसादर, 7 का ख। 8 नंबर में, दूध से दही का जमना किस प्रकार के परिवर्तन की श्रेणी में आता है? परिवर्तन, एक भौतिक परिवर्तन होता है, एक रासायनिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन वो जो कोई भी पदार्थ परिवर्तन होने के बाद पुनः थोड़ी बहुत मेहनत करने के बाद वो पुनः अपने रूप में आ जाए। लेकिन रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन जो रूप और गुण दोनों में परिवर्तन हो जाए और किसी भी प्रकार की क्रिया करने के बाद वापस अपने मूल रूप में ना आए। तो यहाँ पे देखें, ऑप्शन है को अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, ख तीव्र परिवर्तन, गो अवांछनीय परिवर्तन, कोई नहीं। तो आंसर निश्चित रूप में होगा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, क। ये अनुत्क्रमणीय परिवर्तन यानी कि एक तरफा, जो बन गया सो बन गया, दूध से दही बन गया तो बन गया, दही से दूध नहीं बनेगा। एक यहाँ है तीव्र परिवर्तन, इसको जरा समझ लें। तीव्र परिवर्तन और मंद परिवर्तन होते हैं। मंद परिवर्तन लोहे में जंग लगना, जो महीना 2 महीना वर्षों तक लग जाता है तब जाके जंग लगता है लोहे में। लेकिन तीव्र परिवर्तन विस्फोट जो होता है बारूद में, आग दिए और बम से, तो ये तीव्र परिवर्तन। 9वां सवाल, निम्न में से कौन सा पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है? बर्फ, जल, कपूर, दूध। तो कपूर आंसर होगा। एक पिछले सवाल में नौसागर आया था, इस दोनों को हम कर लेते हैं। 10 नंबर, बिना उबले हुए अंडे का द्रव गर्मी पाकर बदल जाता है, ठोस में, द्रव में, गैस में, इनमें से कोई नहीं। तो निश्चित रूप में ठोस में यह बदल जाता है, ठोस में बदल जाता है। अगला सवाल 11 नंबर, निम्न में से कौन सा पदार्थ सामान्य रूप से पदार्थ की तीनों अवस्था में पाया जाता है? निम्न में से कौन सा पदार्थ सामान्य रूप से पदार्थ की तीनों अवस्था में पाया जाता है? क जल, ख कपूर, नौसादर और दूध। तो सामान्य रूप से कहता है, और सामान्य रूप होगा तब तो दूध भी है, लेकिन सामान्य रूप में 3 अवस्था, ठोस, द्रव, गैस में, तो ये जल होते हैं। 12 नंबर, ठोस से गैसीय अवस्था को कहते हैं। ठोस से गैसीय अवस्था में जो परिवर्तन होता है उसे कौन बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन, ख रासायनिक परिवर्तन, ग ऊर्ध्वापातन, घ सभी। तो ये आंसर होगा ऊर्ध्वापातन, 12 का ग ऊर्ध्वापातन। यानी ठोस से डायरेक्ट गैस में परिवर्तन हो जाए, ठोस से गैस में। तो 2 हैं, कपूर और नौसादर। चले अगले सवाल में। 13वां सवाल, ऊर्ध्वपातन के उदाहरण हैं कौन? नौसादर, कपूर, दोनों, कोई नहीं। तो आंसर होगा वो नंबर दोनों। चले 7वां चैप्टर, पेड़ पौधों की दुनिया। 14वां सवाल, जड़ें मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? जड़ें मुख्यतः एक क 1, ख 2, ग 4, घ कोई नहीं। तो आंसर होगा 2। जड़ मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, मूसलाजड़ और रेशेदार जड़। 15वां सवाल में चलें, पेड़ पौधे को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? पेड़ पौधे को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? क 1, ख 2, ग 3, घ 4। कितने वर्गों में? आंसर होगा
तीन वर्गों में बांट सकते हैं। शाक, झाड़ी और पेड़। शाक मतलब कोमल पत्ता वगैरह होता है जो छोटा सा होता है, शाक खाते हैं जो हम लोग वो। झाड़ी जो जमीन से ही, आधार से ही कई तने हो जाते हैं। और एक वृक्ष जो जड़ से एक तना मोटी जो छाल होता है और मोटा तना पूरे वृक्ष को संभाले, पूरे टहनी को संभाले जाता है। ये तीन टाइप होते हैं। सोलह नंबर, एक बीज पत्री बीज है। क सेम, ख अरहर, ग मसूर, घ मक्का। तो एक बीजी, तो इसमें दो दो बीज होते हैं और ये घ में, मक्का में एक बीजी होता है, तो आंसर होगा घ मक्का। 17 द्विबीजी पत्री होते हैं। क सेम, ख चना, ग अरहर, घ सभी। तो तीनों हैं, तो इसीलिए घ आंसर हो जाएगा। 18 नंबर, निम्न में से पौधों की आकृति कौन प्रदान करता है? क तना, ख जड़, ग पत्तियां, घ कोई नहीं। कौन होगा? 18 का तना आंसर हो जाएगा, तना। 8वां चैप्टर, फूलों से जान पहचान। 19 नंबर, फूल का नर भाग होता है। क अंकुरी, ख पंखुड़ी, ग पुंकेसर, घ स्त्री केसर। तो आंसर आपका होगा ग पुंकेसर, फूलों का नर भाग। और ये देखिए इसमें वृक्षों में नई बात है, शब्द नया चुना गया, अंकुरी, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर। इसका एक, चूंकि फाइनली कंफ्यूजन ना हो जाए तो इस पर फूल पर एक अच्छा वीडियो मेरा बना हुआ, डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे दिया करेंगे, या कमेंट बॉक्स में भी मेरा वो लिंक रहेगा उस वीडियो का। 20 नंबर में, फूल का मादा भाग है। क पुंकेसर, ख स्त्री केसर, ग अंकुरी, घ अंकुरी। तो आंसर होगा स्त्री केसर। आगे चले। 21 नंबर, ऐसा फूल जिसमें केवल पुंकेसर होते हैं, स्त्री केसर नहीं होते हैं, कहलाते हैं क्या? नर फूल, ख मादा फूल, ग अलिंगी फूल, घ कोई नहीं। क्या होगा? तो आंसर होगा नर फूल। आंसर होगा नर फूल। क्योंकि दो रहते हैं, नर और मादा। 4 चक्र होते हैं कुल। चला 22 नंबर में, ऐसा फूल जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं, क्या कहलाते हैं? एक लिंगी, द्विलिंगी, गो अलिंगी, घ कोई नहीं। क्या? तो आंसर होगा ग नंबर, अलिंगी। 23 नंबर, पूर्ण फूल के कितने भाग होते हैं? 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग। तो पूर्ण फूल के 4 भाग होते हैं, तो आंसर होगा 4। जीव विज्ञान, बायोलॉजी के जनक अरस्तु हैं। 25 नंबर, वनस्पति विज्ञान, बॉटनी के जनक है थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान, बॉटनी के जनक है थियोफ्रेस्टस। जबकि 26 नंबर में, जंतु विज्ञान के जूलॉजी के जनक हैं अरस्तु। ये जनक या पिता बोले या जनक बोले, एक ही है। 27 नंबर, इतिहास के पिता या जनक हेरोडोटस। गणित के जनक आर्किमिडीज। 29 नंबर, कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज,
30 नंबर भूगोल के जनक अरस्तु। 31 नंबर सबसे छोटा पक्षी हमिंगबर्ड, विश्व में सबसे छोटा पक्षी हमिंगबर्ड। 32 नंबर भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर अलीपुर कोलकाता में जो है। 33 नंबर सबसे छोटा अंडा जो देता है, सबसे छोटा अंडा किसका है? हमिंगबर्ड का। 34 सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच भी बोलते हैं इस ऑस्ट्रिच का, शुतुरमुर्ग का। 35 संसार का सबसे बड़ा जहरीला सांप हाइड्रोफिश जो समुद्री सांप होते हैं। 36 नंबर घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप नागराज, पत्ते का घोंसला बनाता है और जमीन पर, और तब वो अंडा देता है। सैंतीस नंबर विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली हेलियोडर्मा जो अमेरिका में पाया जाता है। 38 नंबर विलुप्त जंतु डायनासोर। 39 संसार का सबसे बड़ा एवं भारी जीव नीली व्हेल, ब्लू व्हेल जिसको हम लोग बोलते हैं। चालीस नंबर प्राणी जगत का सबसे ऊंचा जंतु जिराफ, 7 मीटर तक ऊंचाई होती है। 41 नंबर मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर, जांग की हड्डी होती है। 42 नंबर मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स या स्टेपीज बोलते हैं, कान में सबसे छोटी हड्डी होती है। मनुष्य के शिशु अवस्था में कुल हड्डियां 300 होते हैं, लेकिन कहीं कहीं 315 होते हैं। तो एक बात ध्यान रखेंगे 300 से एबव होते हैं, तो 300 या 315 ऐसे लिखते हैं। 44 में मनुष्य में कैसे रुकाए 33 होते हैं। 45 नंबर मनुष्य के शरीर में पसलियां 12 जोड़ी होते हैं, 12 जोड़ी पसलियां, हड्डी और पसली फेफड़ा के ऊपर जो जाल होता है। 46 नंबर मनुष्य में दूध के दांत 20 होते हैं। मनुष्य के दूध के दांत, बचपन में जो बच्चा होता है उसको दांत 20 होते हैं, और 20 के बाद फिर एक समय उम्र के बाद वो टूटना प्रारंभ होता है, टूट के जब पुनः आते हैं तब वो आते हैं। वयस्क मनुष्य में दांत 32 होती है संख्या। 48 मनुष्य के शरीर का सबसे मजबूत भाग एनामेल, दांत की ऊपरी परत, दांत की ऊपरी परत उजला वाला जो ये उजला वाला भाग होता है ये इनामेल होता है और सबसे मजबूत होती है। कीड़ा यहीं पे अटैक करता है और हमें रक्त लाल होता है। 49 नंबर रक्त लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। 50 नंबर कीटों में 6 पाद, ग्रास ऊपर की बात कर रहे हैं, कीटों में उसमें 6 पाद होते हैं और 2 जोड़ी पंख होते हैं। तो ये था मेरा 50 कुल 50 वर्ग 6 से कुछ चैप्टर लिए और जनरल चीज जो साइंस में पूछे जाते हैं, जानने योग्य बातें हैं, वो हमने लिया। आज चूंकि तबीयत मेरा सही नहीं होने के कारण से हम उस तरह से नहीं बना पाए, लेकिन हाँ जो जानने योग्य बातें हैं आप तक पहुंचाने का प्रयास किए। और मूल चीज़ है, और सब्सक्राइब कर लेंगे, चूँकि सब्सक्राइब ही उत्साहवर्धन होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।